आप सबके मंगल कल्याण की कामना। हाँ बोलो। प्रणाम गुरु जी। मुझे पूछना है कि बोलते हैं भक्ति के लिए प्रश्न है। हाँ 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 कहते हैं कि जब भक्ति करते हैं मन खुश रहता है तो बहुत एक माला की जगह 10 माला करने की इच्छा होती है। मगर जब मन थोड़ा सा विचलित होता है तो उस टाइम भक्ति करने का मन नहीं होता है। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में कर लेना। मगर हमें, मैं अपनी बात बता रही हूँ, सुख रहता है, बहुत आनंद रहता है। और अच्छा, एक बात हम आपसे पूछते हैं, भक्ति क्यों नहीं करते? एक बात हम आपसे पूछते हैं, जो लोग सुखी संपन्न हैं उनके घरों में काम करने वाले लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी तो उनका मन काम में बहुत बढ़िया से लगता है और कभी उनका मन नहीं लगता तो भी वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करेंगे तो आप वो कह दें कि हमारा मन नहीं लग रहा आज काम करने का, झाड़ू पोछा कुछ नहीं करेंगे हम, और 2-4 महीना में 10-5 दिन तो ऐसा जरूर होगा कि मन न लगे उनका, और वो 10-5 दिन कह दें कि आज तो हमारा बिल्कुल मन कुछ नहीं करने का है, आज तो तुम ही बना के बढ़िया बढ़िया हलवा पकौड़ी हमको खिलाओ। आप कहोगे भैया हाथ जोड़ते तुम्हारे, हम दूसरा कोई आदमी देख लेंगे, हम काम नहीं कर, हम तुमको काम पर नहीं रखेंगे। जैसे मालिक घर का स्वामी सेवक को आज्ञा देकर कर्म में नियुक्त करता है, ऐसे ही मन लगे या न लगे, स्वाद आवे या ना आवे, अपनी जिह्वा को, अपने शरीर को, अपने मन को भगवान के भजन में नियुक्त करना चाहिए। और ऐसा नहीं, मन, एक महात्मा थे, एक सच्ची घटना सुनाए आपको। रामदास जी एक महात्मा थे, ये हमारे वृंदावन में जो पल्ली पार में मानसरोवर है ना, राधा रानी मानसरोवर के आगे गंगा जी की नहर है, वहाँ एक महात्मा रहते थे, गौड़िया संत थे, बंगाली थे, बड़े नाम जापक थे, 3.5 लाख नाम नित्य करते थे, और मधुकरी मांग के ब्रजवासियों के घर में रोटी मांग के खा लेते और भजन करते। तो वो पूर्णिमासी पर राधा रानी मानसरोवर का मेला होता है, उसमें दर्शन करने गए, मानसरोवर में स्नान किया, वहाँ खूब बढ़िया गरम गरम जलेबी निकल रही थी। तो उनका भी मन हुआ कि अपने ठाकुर जी को हम रोज मधुकरी वाली रोटी ही भोग लगा देते हैं, भगवान का भी तो मीठा खाने का मन होता है और हमको भी प्रसाद, अब वहाँ को भोज भंडारे का तो कोई काम नहीं। तो उन्होंने सोचा क्या जलेबी ले लें, तो उन्होंने हलवाई से पूछा जलेबी, तो उसने कहा कि हाँ, उस सस्ते ज़माने की बात है, उसने कहा कि और मतलब उस समय की बात है कि जब 1 रुपए की 1.5 सेर जलेबी आ जाती थी, 1 रुपए की 1.5 सेर जलेबी आ जाती थी। तो उन्होंने बोले बाबा जी पैसा दो, तो पैसा उन्होंने दिए, तो आधा सेर जलेबी का पैसा उनके पास निकल आया, पूरी झोली खाली हो गई, आधा सेर जलेबी का पैसा निकल आया, उन्होंने दिया, उसने तौल कर आधा सेर जलेबी दे दी। अब ठाकुर जी को भोग लगा दिया उन्होंने अपने गोपाल जी को। अब उनका नियम था कि जब तक इतना 1 लाख जब पूरा ना हो जाए तब तक जल न पीना। अब वो सोचे मन में, माला तो जप रहे थे, मन में सोचें जलेबी सब ठंडी हुई जा रही है, अब जलेबी खाएं, पहले प्रसाद पा लेना चाहिए। तो मन में बहुत उनके उथल पुथल हुई, और अब मन तो कह रहा था जलेबी खाओ, माला पीछे फेरना, मन कह रहा था कि पहले जलेबी खाओ, पर वो बार बार अपने मन से कहते भाई देख तू अपना नियम पूरा कर, नियम नहीं करेगा तो फिर जलेबी रोज खाने को नहीं मिलेगी। लेकिन मन तो मन कहे कि नहीं जलेबी खाओ। तो उनको अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया, तो अपने ही ऊपर थप्पड़ से अपने मुंह पर प्रहार करने लगे। बोले जलेबी खाएगा भजन नहीं करेगा, थप्पड़ लगाते, फिर माला जपते,
फिर कहते अच्छा अभी भी तेरी जलेबी खाने की इच्छा, फिर एक थप्पड़ लगाते। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे, बच्चा है ना, इतने बड़े बड़े बच्चे वहाँ खेल रहे थे, वो सब इसी प्रतीक्षा में थे कि बाबा जी भोग लगा के हमको कुछ ना कुछ प्रसाद देगा। तो बच्चे वो सब तमाशा देखने खड़े थे और वो बार बार अपने को पीटते कि जलेबी खाएगा भजन नहीं करेगा। अंत में उन्होंने क्या किया कि सारी जलेबी गंगा जी की नहर में छोड़ दी। ले खा जलेबी, भजन नहीं करेगा जलेबी खाएगा, अब खिलाता हूँ तुझे जलेबी। और फिर गूदड़ी उड़ के बैठ के भजन करने लगे। इस घटना को देखकर एक बालक साधु हो गया। हमको इस तरह से भजन करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु प्रदत्त नियम होता है। गुरु प्रदत्त नियम किस लिए होता है? इसलिए होता है कि यदि गुरुजी ने कह दिया कि 21 माला जपना है, तो जब तक प्राण भले ही छूट जाए पर हम जब तक होश आभास में हैं, हम उतना जप पूरा करेंगे ही, उसके बिना हम नहीं रह सकते। यदि एक माला गायत्री जपनी तो जपना ही है, संध्योपासन करना है तो करना ही है। प्रलय हो जाए, पूर्व से पश्चिम निकल जाए, ये जबरदस्ती अपने आप को लगाना। एक बार प्रमाद करने पर फिर बार बार प्रमाद होने लग जाता है। इसलिए साधन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, हो गया। वंदे महाराज जी। ऐसा है कि राधा जी के जन्म स्थान के बारे में जो भ्रांतियां हैं, कुछ लोग रावल, कुछ लोग बरसाना मानते हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो ये तो जो मुख्य बात, जो ठीक प्रश्न किया आयंगार जी ने आर्तव प्रपत्ति का, वो बहुत अच्छी चर्चा आज भगवत कृपा से हुई। और फिर एक माता जी ने कहा कि बरसाना और रावल इस झगड़े में अपने को पड़ना ही नहीं। आपके तो घर में राधा रानी विराजमान है, तो हमारे घर में ही राधा रानी का जन्म हुआ है, ऐसा मानो। हमारी घर में लाडली जी हैं, श्री जी हैं, यहीं हम उनका जन्म हुआ। देखो, पुराणों में जो कथाओं में भेद प्राप्त होते हैं, उनका अर्थ भ्रम में डालना नहीं है। क्वचित क्वचित पुराणेषु प्रभेदो यदि दृश्यते, यदि प्रभेद दिखाई पड़े तो कल्प भेदेन तत्सर्वम समाधेयम मनीष भी, कल्प भेद से उसका समाधान करना चाहिए। तो उसमें एक भाव ये है कि कल्प भेद से रावल ग्राम में भगवत श्री राधा रानी का जन्म हुआ, और फिर जब गोकुल से ठाकुर जी नंदगाम की ओर चले गए तो उसी समय वृषभान जी भी रावल से बरसाना आ गए। तो एक प्रमाण तो ये भी शास्त्रों में उपलब्ध है। तो रावल राधा रानी की प्राकट्य भूमि है और उनकी लीला भूमि, क्रीड़ा भूमि बरसाना है। दूसरा यह भी प्रमाण प्राप्त होता कि बरसाना में राधा रानी का जन्म हुआ। तो कल्प भेद से किसी कल्प में बरसाना में भी प्रकट भई और किसी कल्प में रावल में प्रकट हुई। तो इसमें अपने को क्या अंतर है? अपने को कोई इसमें समस्या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब बरसाना वाले कहते नहीं, वो तो बरसाने में ही प्रकट हुई, और रावल वाले कहते नहीं नहीं, वो तो रावल में ही प्रकट हुई। तो ये तो ठीक है, रावल वाले ये उनको कहना ही चाहिए कि रावल में प्रकट हुई, और बरसाने वालों को भी यही कहना चाहिए कि बरसाने में प्रकट हुई।